मेरा नाम शैलेंद्र जैन है और मैं बेसिकली एक फ़िज़िक्स टीचर हूँ। मैं सीखो.com के साथ अपने 15 साल का एक्सपीरियंस और फिज़िक्स की एजुकेशन, टीचिंग एंड लर्निंग के फील्ड में जो भी मैंने न्यू एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जो न्यू प्रैक्टिसेस मैंने डेवलप की हैं, उनको मैं सीखो.com पर शेयर करने वाला हूँ। फ़िज़िक्स क्लास 10 तक भी हम फिज़िक्स पढ़ते हैं, लेकिन वो साइंस के एक पार्ट के रूप में होती है। क्लास 11 से ही एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पर हम फिज़िक्स की स्टडी करते हैं। तो फिज़िक्स की स्टडी क्लास 11 से शुरू होती है और फिज़िक्स में हमें क्या पढ़ना है, क्लास 11 से लेके क्लास 12 तक का जो सिलेबस है उसमें फ़िज़िक्स बहुत कुछ कंप्लीट हो जाती है। अगर कोई स्टूडेंट फ़िज़िक्स में हायर स्टडीज़ ना भी करना चाहे तो क्लास 11th और 12th का सिलेबस अगर वो कंप्लीट कर लेता है तो उसे फ़िज़िक्स का बहुत अच्छा नॉलेज हो सकता है। फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन देने के लिए कि हमें फ़िज़िक्स में क्या पढ़ना है और किस तरीके से फ़िज़िक्स की पढ़ाई की जाती है, उसका एक सिस्टमैटिक तरीका है। फ़िज़िक्स के बारे में जब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं क्लास 11 से, कक्षा 11 से, तो हम पहला जो हमारा चैप्टर होता है उसमें हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स, जिसमें सबसे पहले हमें बताया जाता है कि फ़िज़िक्स क्या है। फ़िज़िक्स, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, साइंस की एक ब्रांच है, विज्ञान की एक शाखा है। फ़िज़िक्स साइंस की दो ब्रांचेस हम मान सकते हैं, एक है लाइफ साइंसेस और एक है फिजिकल साइंसेस। फ़िज़िक्स फिजिकल साइंसेस का पार्ट है। फ़िज़िक्स वास्तव में क्या है? फ़िज़िक्स की जो परिभाषा हमारी किताबों में लिखी होती है वो ये है कि फ़िज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनास। प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही फ़िज़िक्स है। सबसे पहले हमें समझना होगा प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। तो जो भी कुछ हमारा सराउंडिंग है, जो हमारा परिवेश है, वो ही प्रकृति है। और प्रकृति में या हमारे परिवेश में, हमारे फिजिकल सराउंडिंग में या नेचर में हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। कुछ चीज़ें जो नेचुरल हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमने बनाई हैं या मैन मेड हैं। अगर हम जो कुछ भी हमें हमारे सराउंडिंग में दिखाई दे रहा है उसे दो ग्रुप में डिवाइड करना चाहें, कैटेगराइज करना चाहें, तो वो दो ग्रुप होंगे, मैटर एंड एनर्जी। मैटर और एनर्जी, जिसको हम द्रव्य और ऊर्जा या पदार्थ और ऊर्जा भी कहते हैं, हमारा सराउंडिंग, हमारा नेचर, हमारा यूनिवर्स इन्हीं दो चीज़ों से मिलकर बना है, मैटर एंड एनर्जी। मैटर क्या होता है? मैटर को हमें समझना होगा, एनीथिंग हैविंग सम मास एंड ऑक्यूपाइंग सम स्पेस। ऐसी कोई भी चीज़ जो जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है और जो कुछ जगह घेरती है वो मैटर है। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा है। ऊर्जा का उस तरीके से फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है जिस तरीके से मैटर का है। ऊर्जा या एनर्जी कभी हमारे सामने नहीं आती है, उसका इफेक्ट हमारे सामने आता है, उसका प्रभाव हमारे सामने आता है, और ऊर्जा का जो प्रभाव है वो वर्क है। ऊर्जा अपनी उपस्थिति को, अपनी प्रेजेंस को कार्य या वर्क के माध्यम से ही एक्सप्रेस करती है। इसलिए ये कहना बहुत सही होगा कि वर्क इज द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी। कार्य ही ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा फिजिकल सराउंडिंग या नेचर या यूनिवर्स दो ही चीज़ों से मिलकर बना है, मैटर एंड एनर्जी। और हमारे चारों ओर जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं वो क्या हैं, प्राकृतिक घटनाएं क्या हैं, वे सभी मैटर और एनर्जी का इंटरैक्शन है, इंटरैक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। अगर हम ये कहें कि पानी मैटर है, पदार्थ है, और आग या फ्लेम ऊर्जा है, तब यदि हम फ्लेम के ऊपर पानी से भरे हुए कंटेनर को रखते हैं तो हम देखते हैं कि पानी बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है। ये उबलना क्या है, बॉयल होना क्या है? ये मैटर और एनर्जी का इंटरैक्शन है। अगर हम अभी भी
हीट एनर्जी देना पानी को जारी रखते हैं तो वो बॉयल होने के बाद वेपोराइज हो जाएगा। यदि किसी वेपर में से, स्टीम में से हम हीट एनर्जी को बाहर निकाल लेते हैं तो वो कंडेंस हो जाएगा, संघनित हो जाएगा। और अगर हम लिक्विड में से, लिक्विड वाटर में से हीट को निकाल लेते हैं तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। इस तरीके से जो कुछ भी नेचर में हो रहा है वो और कुछ नहीं है बल्कि मैटर और एनर्जी का इंटरैक्शन है। तब हम फिजिक्स की डेफिनेशन को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, जो अभी हम कहा करते थे कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही फिजिक्स है। अब हम नेचर या प्रकृति वर्ड को यदि रिप्लेस कर दें मैटर एंड एनर्जी से और नेचुरल फिनोमिनास को हम रिप्लेस कर दें इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी से, तब फिजिक्स की एक और डेफिनेशन हमारे सामने आती है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस। मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस, पदार्थ, ऊर्जा और उनकी अंतरक्रियाओं का अध्ययन ही फिजिक्स है। इस तरीके से पूरा ब्रह्मांड ही पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर बना है, पूरा यूनिवर्स ही पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर बना है। तब पूरा ब्रह्मांड या पूरा यूनिवर्स ही फिजिक्स के दायरे में आ जाता है। पूरा यूनिवर्स और उसके अंदर हो रही सभी घटनाएं फिजिक्स के दायरे में हैं, लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए हमने फिजिक्स को कुछ ब्रांचेस में बांट दिया है। फिजिक्स की कुछ ब्रांचेस हैं जैसे मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन। मैकेनिक्स फिजिक्स की एक पुरानी ब्रांच है। थर्मोडायनामिक्स या हीट, ये भी फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा और उसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। साउंड भी एनर्जी का एक फॉर्म है। साउंड की स्टडी फिजिक्स में एक अलग ब्रांच में की जाती है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, ये भी फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उनके स्ट्रक्चर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी प्रॉपर्टीज का स्टडी किया जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स या नाभिकीय भौतिकी भी फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें एटम के न्यूक्लियस और उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी भी फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें विद्युत या करंट के गुणों का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स भी फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रॉन की स्टडी की, इलेक्ट्रॉन के मोशन की स्टडी की जाती है जब वो मूव कर रहा होता है किसी गैसियस मीडिया में, किसी सेमीकंडक्टर मीडिया में। इस तरह से हमने फिजिक्स को कई सारी ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है और फिजिक्स की जो ब्रांचेस का नंबर है ये हमारे रिसर्चेस होने के साथ, अध्ययन होने के साथ बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कि न्यूक्लियर फिजिक्स, पहले हम न्यूक्लियर फिजिक्स में ही न्यूक्लियस को बनाने वाले पार्टिकल्स की स्टडी करते थे, लेकिन अब हमने एक सेपरेट ब्रांच न्यूक्लियर पार्टिकल्स की स्टडी के लिए बना ली है जिसको कि हम पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं। इस तरीके से जैसे जैसे अनुसंधान हो रहे हैं, खोज हो रही हैं, रिसर्च हो रही हैं, फिजिक्स में भी नई ब्रांचेस डेवलप हो रही हैं। तो एक बात यहाँ पर स्पष्ट होती है कि फिजिक्स का अध्ययन हम फिजिक्स को कई सारी ब्रांचेस में बांट कर करते हैं। जब हम क्लास 11th में, कक्षा 11 में फिजिक्स का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहला हमारा परिचय उन ब्रांचेस के नाम से ही होता है कि फिजिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। इसके बाद हमें समझना होता है साइंटिफिक मेथड, यानी वैज्ञानिक विधि। जिस तरीके से, जिस मेथड से हमने साइंस को विकसित किया है उसे साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक विधि कहते हैं। वैज्ञानिक विधि का मतलब है कि हमारे चारों ओर जो घटनाएं हो रही हैं उसे देखने का आम आदमी का एक नज़रिया अलग होता है और वैज्ञानिक का नज़रिया अलग होता है। वैज्ञानिक 4 स्टेप्स में अपना अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन, यानी कि अवलोकन। वैज्ञानिक या साइंटिस्ट किसी भी घटना का बहुत ही स्पष्ट अवलोकन करते हैं, पूर्ण अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और वो वास्तव में ये देखने की कोशिश करते हैं कि उस घटना में क्या घटित हो रहा है। इसके बाद वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका कारण क्या है,
और कारण के बारे में, उसके कॉज के संबंध में वो कुछ कल्पनाएं करते हैं। तो दूसरी स्टेप में हमें उस घटना के घटित होने का जो कारण है उसे पता लगाने के लिए कुछ परिकल्पनाएं करनी होती हैं। ये साइंटिफिक मेथड का दूसरा स्टेप है जिसे मेकिंग हाइपोथेसिस कहते हैं। पहला है ऑब्जर्वेशन, दूसरा है मेकिंग हाइपोथेसिस। हिंदी में अगर कहें तो पहला है अवलोकन और दूसरा है परिकल्पना निर्माण। तीसरे स्टेप में जब हम किसी घटना की बहुत सारी परिकल्पनाएं बना लेते हैं कि ये घटना इस वजह से भी हो सकती है, इस कारण से भी हो सकती है, इस कारण से भी हो सकती है, तभी सभी संभावित कारणों का हम परीक्षण करते हैं, अपनी परिकल्पनाओं को कसौटी पर कसते हैं, जिसको कहते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। पहला है ऑब्जर्वेशन, दूसरा है मेकिंग हाइपोथेसिस, तीसरा है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, जिसमें हम अपनी परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं कि हमारी कौन सी परिकल्पना सही है, यानी उस घटना के घटित होने का वास्तविक कारण क्या है, जिसको हम कहते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। जब हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को बहुत ठीक ढंग से संपन्न करते हैं तो हमें एक निष्कर्ष मिलता है जिसको हम कंक्लूजन कहते हैं। निष्कर्ष यानी वो घटना वास्तव में किस कारण से घटित हो रही है, इसको हम कंक्लूजन कहते हैं। तो कुल मिला के जितना भी साइंस हमने डेवलप किया है, आज जितना भी विज्ञान हमने विकसित किया है, उसको विकसित करने के लिए हमने जो तरीका अपनाया है वो साइंटिफिक मेथड है और चार स्टेप्स से ये मेथड मिलकर बना है। ऑब्जर्वेशन, मेकिंग हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड कंक्लूडिंग। इन चार विधियों से